एक औरत बहुत ही ज़्यादा जादू टोना किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा मौलवी को मानती थी, उन पर पैसे फूँकती थी और दूसरों का बुरा करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। उसको इतना भी डर नहीं लगता था, अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरे का नुकसान करने को भी तैयार हो जाती थी। वहीं पे उसकी जेठानी थी जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, ना ही करती थी। वो हमेशा भगवान पर विश्वास रखती थी। उसका कहना यही था कि जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। वो परमात्मा हमारा ही वो ही माता है, वो ही पिता है। जब उसने हमें धरती पे भेजा है तो उसने हमारे लिए कुछ सोच भी रखा होगा। हमें क्या ज़रूरत है किसी का बुरा करने की। लेकिन वहीं पर जो देवरानी थी उसका अलग ही सोच थी। उसको ये था कि पता नहीं मेरा भला होना चाहिए, मैं किसी का बुरा भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं पिघलता था किसी का बुरा करने में। एक दिन उसने कहा, जेठानी बोली देवरानी से कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम कहीं भी क्यों भागी फिरती हो? कहीं पे कुछ नहीं है, दुनिया में कोई कुछ भी नहीं जानता है, उस ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन उसको कहाँ समझ आती थी। उसने जेठानी को इतना बुरा भला बोल दिया। कहने लगी कि तुझे क्या पता, तू क्या जाने, तू मेरे बीच में क्यों बोलती है? तेरा तेरा क्या मतलब है? जेठानी को बुरा भला बोलकर अपने घर चली जाती है। वहीं पर एक दिन ऐसा आता है कि देवरानी खड़ी-खड़ी देखती रहती है, क्योंकि जो होना होता है, जो उसने बुरा किया होता है, उसके कर्म सामने आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उसने बहुत बुरा किया होता है, किसी के बच्चे की बलि चढ़ा देना, किसी का बुरा कर देना, किसी को मार देना, किसी के यहाँ पे जादू टोना कर देना, पशुओं को परेशान करना, गाय लोई में कुछ दे देना। ऐसी आज भी हमारे यहाँ पर हमारे भारत में इतनी ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है कि पशुओं को, गायों को भी लोई में कुछ दे देते हैं आटे में, जो कि बहुत ही गलत है। सब बढ़ना पड़ता है, भगवान से डरना चाहिए इंसान को कुछ बुरा करने से पहले। अरे भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है इंसान का, अगर कुछ करना ही है तो अच्छा करो। इस मानव जीवन का उपयोग किसी सही कार्य में करो। इतने परेशान हैं, उनकी मदद करो, उनके लिए जो जितना कर सकते हो उतना करो। आर्थिक मदद कर सकते हो आर्थिक करो, कैसा भी करो। उनके लिए जो आपके पास कपड़े रहते हैं, खाना रहता है, अगर आप उनको दो। बर्बाद करने से अच्छा है कि उनको दो, आप उनके बच्चे खाएँगे, उनके बच्चे कपड़े पहनेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ऊपर वाला सब देख रहा है, हम अच्छे कर्म करें या बुरे करें सब देख रहा है। और कोई किसी के लिए नहीं करता है, सब अपने लिए करते हैं, क्योंकि जो आज बुरा कर रहा है वो कल हमारे साथ ही होगा, और अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा ही होगा। इसलिए सब कुछ ईश्वर को सौंपते हुए